हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पत्र किस तरह से लिखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पत्र हैं जो दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः है जो पत्र दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। क्या है, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कब लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र कब लिखते हैं? तो दोस्तों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी कार्यालय, संस्था या फिर व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जाता है, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिनके लिए हम अपने निजी, व्यक्तिगत या फिर सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे क्या है, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, ये सब क्या अनौपचारिक पत्र है। अब बात क्या है कि जब हम परीक्षा में पेपर देने जाते हैं तो हमें भी एक पत्र लिखने को आता है, ठीक है, और उसमें आपको 4 नंबर से यह क्वेश्चन आता है। यदि हम सही फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सही फॉर्मेट में नहीं लिख पाते और अपने नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम सिखाएंगे कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है। ये देखो, हम औपचारिक पत्र को बता रहे हैं फॉर्मेट किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रति लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्रति, ठीक है। यहाँ से आपका है जो इस तरह से लकीरें खींची होती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रति। उसके बाद में आपको लिखना है जिसको आप लिख रहे हैं, किसको, पदनाम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसका, जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका पदनाम डाल देना और उसका पता डालना है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं स्कूल में आपने छुट्टी के लिए आवेदन लिखा, हम अभी आपको उदाहरण से समझा देंगे। जैसे हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी शासकीय हाई स्कूल डालते हैं ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम विषय डालेंगे कि किस लिए हम यह जो पत्र लिख रहे हैं। जैसे छुट्टी के लिए है तो लिखेंगे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या फिर और किसी शुल्क माफ के लिए तो लिखेंगे शुल्क माफ हेतु आवेदन पत्र, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम विषय डालते हैं और यहाँ पर हम अपने मन की बात लिखते हैं कि कारण देते हैं कि यह पत्र है जो किस लिए है। तो यहाँ पर अपने मन की बात या फिर कारण हम लिखते हैं। और आखिरी में दोस्तों यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है दिनांक और यहाँ पर आपका नाम, ठीक है। इतना है जो आपको यह औपचारिक पत्र में करना होता है। यदि आप इसी फॉर्मेट में करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखो, यह है औपचारिक पत्र का। तो औपचारिक पत्र को सबसे पहले यहाँ पर यह आपको इस तरह से कॉपी रहती है आपकी, इस तरह से आप रंगीच खींचते हैं, जैसे हमने यहाँ पर खींच दी है, ठीक है। अब देख दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसी के पास में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया सेवा में या फिर प्रति, ठीक है, यह लिख दिया। फिर सेवा में उस अल्पविराम के नीचे से आपको लिखना है जिसके लिए लिख रहा है, यह क्या लिखा है, श्रीमान लिखा है, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी शासकीय, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। विषय लिखेंगे, विषय हमने लिख दिया छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अभी हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, कोई सा भी यहाँ पर आपको डाल देना और अपने अनुसार बना लेनी है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम अपना आदरणीय डालेंगे या फिर महोदय डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख दिया हमने, इस तरह से आपको लिखना है। आप 10वीं क्लास में हैं तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं में आपके स्कूल का छात्र हूँ। मेरे बड़े भाई का विवाह 12 दिसंबर को होना निश्चित हुआ। आप कोई और भी कारण डाल सकते हैं ताकि आपको छुट्टी मिल जाए, ठीक है। पहले हम जो छोटे थे तो बुखार का डालते थे, तो आपको जो घर में काम हो या फिर वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं, इसलिए इन दिनों स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। इतना आपको जो विषय वस्तु डाल देनी है, आपको कारण बता देना है किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आखिरी में आपको लिख देना है धन्यवाद और आपको नीचे दिनांक डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक इस साइड आपको दाएं तरफ ही आपको अपना नाम डाल देना, कक्षा डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको औपचारिक पत्र लिखना है यही फॉर्मेट में। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को फॉर्मेट क्या होता है, यह देखो, यह है अनौपचारिक पत्र का सही तरीका लिखने का। तो यहाँ पर देखो अनौपचारिक पत्र है जो किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम भेजने वाले का पता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भेजने वाले का पता लिखना है और दिनांक डालनी है। यहाँ पर आपको संबोधन या फिर
अभिवादन यानी आपसे बड़े हैं तो आपको उनको क्या लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, ठीक है। इस अभिवादन लिखेंगे, चरण स्पर्श, इस तरह से। यदि छोटे होंगे तो आप उनका नाम लिखेंगे, या फिर बराबर के होंगे तो आपको उनको लिख देना है प्रिय, ठीक है। इस तरह से आपको अपना संबोधन अभिवादन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी विषय वस्तु लिखना है, जो आप अपने मित्र को या फिर भाई को जो भी आप कहना चाहते हैं वह यहाँ पर आपको उसका वर्णन कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या, लिफाफे के लिए पता, यानी आपको लिफाफे का पता डाल देना है, ठीक है। प्राप्त करने वाले का पता, जहाँ आपको पहुँचाना है, तो प्राप्त करने वाले का पता यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपने नाम डाल देना, जिसने यह जो लिखा है तो उसने यहाँ पर आपको नाम डाल देना। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम जो इसका अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पता, जिसके लिए हम यह भेज रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर पता लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे संबोधन लिखना है, तो संबोधन जैसे भैया जी को लिख रहे हैं तो लिख देंगे पूजनीय भैया जी, या फिर लिखेंगे आदरणीय भैया जी, ठीक है। फिर अभिवादन करेंगे चरण स्पर्श, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी मन की बात लिख देना है, जो आप इस पत्र में कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यह लिख दिया कि आज सुबह जब तुम्हारा पत्र मिला तो हम उसे पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, और यह सब सुनकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे की सफलता प्राप्त करते रहोगे। दादा दादी, मम्मी पापा की ओर से आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है। तो ये है जो आपको बता दिया हमने अनौपचारिक पत्र का तरीका, और ये है आपके औपचारिक पत्र का सही तरीका। तो ठीक है, तो ये आपको हमने दोनों पत्र लिखना बता दी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।